बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। एफआईज बिल्कुल बैलेंस होके गए हैं एकदम। प्रोस दिख रहे हैं थोड़े बुलिश। चलिए अब ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, आज का बाय सेल दिखेगा इस कॉलम में, और नेट क्या पोजीशन ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो टोटल पोजीशन आ जाएगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रोस। सो 24,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 67,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 13,000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने। 42,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 28,000 लॉट बाय किए हैं एफआईएस ने, उनके 72,000 लॉट लॉन्ग हैं। 8900 लॉट बाय किए प्रोस ने, उनके 36,000 लॉट अब नेट बेसिस पे लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स का बाय आया है लगभग 1,70,000 लॉट का। अभी भी 4,12,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट लॉन्ग है। 2,18,000 लॉट कॉल बेची है आज एफआईज ने, उनके 2,67,000 लॉट अभी लॉन्ग में है। 49,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर्स का आज काफ़ी बाय है। 3,40,000 लॉट, 2,58,000 लॉट उनके अब ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस पुट बाय करके गए लगभग 16,000 लॉट्स, उनके 1,88,000 लॉट पुट लॉन्ग है। दोनों स्मार्ट मनी पुट सेल करके गई है 2,84,000 और 71,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। एफआईज की पुट लॉन्ग अब घट के रह गई है 1,81,000 और 1,11,000 नेट सेल हो गया है प्रोस का। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे एफआईज का सेल आया 46,000 लॉट्स का, उनके अब 4,15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और रिटेलर्स को देखें तो वो इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी बाय करके गए, स्टॉक कॉल भी थोड़ी बाय करी है, लेकिन स्टॉक पुट भी लगभग उतनी क्वांटिटी में बाय करी है। तो मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है रिटेलर का। स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका ऑपोजिट। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा लगभग बराबर बराबर सा है। डीआईएस का सेल है 325 करोड़ का और एफआईएस का सेल है 415 करोड़ का। देखते हैं आज के ऑप्शन चेन। दोस्तों पहले कल का रिव्यू कर लेते हैं। तो कल जो क्रक्स था वो दोस्तों यही था कि बाज़ार का आइडियल सिनेरियो ये होगा कि थोड़ा गैप अप खुले, हल्का फुल्का ऊपर जाए और उसके बाद वो साइडवेज सा हो जाए। और बाज़ार ने आज एग्जैक्टली वही किया। पूरी ईसीजी की जो चार्ट होता है बिल्कुल वही बना, क्योंकि कल उसका रीज़न भी दिया था कि कल ऑलरेडी एक अपमूव बड़ा आ चुका है। सो उसके चलते जो है आज बहुत बड़ी तेज़ी की कोई उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। कल बैंक निफ्टी ऑलरेडी 1,500 पॉइंट बढ़ चुका था, तो आज एक पॉज लेने के जो चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और बाज़ार ने एग्जैक्टली वही चीज़ करी। आई होप आप लोग किसी भी फेक अपमूव में ट्रैप नहीं हुए होंगे, आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए आप। देखते हैं आज का डेटा 2, 3, 5, 6, 7 4 बीच में से गायब है, और 4 गायब है उसकी वजह से जो है ये खतरे की घंटी भी हमें सुनाई दे रही है। और क्यों गायब है इसके बारे में दया पता करके हमें बताएंगे जल्दी से जल्दी। और ऐसा ना हो कि दया जो है वो दरवाज़ा तोड़ दें। उससे पहले हम शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो 23,500 के ऊपर जो है मार्केट अगर दिखता है हमें तो वापस से तेज़ी का जो है वो ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी सारी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हम बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि इन द मनी कॉल्स अगर सस्टेन करता है बाजार 23,500 के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि एक तेज़ी का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। क्योंकि अब बाज़ार थोड़ा सा हल्का हो गया है। आज काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं वो लिक्विडेट हो गई हैं। बाज़ार किसी मेजर प्लेयर की राइटिंग की वजह से शायद ऊपर नहीं जा रहा था या फिर ट्रिगर का वेट कर रहा था, तो दोनों ही चीज़ें एब्सेंट अब हैं कल के लिए एटलीस्ट। एसेंचर के रिजल्ट भी थोड़े डिसेंट आए हैं और बड़ी बात यह कि उनको ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी मिली, उन्होंने फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया दिया है। तो उसके चलते एसेंचर जो आईटी कंपनी है मेजर, जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, आईटी स्टॉक्स इन पर्टिकुलर उसको देख के रिएक्ट करते हैं, तो कल आईटी सेक्टर में एक कुछ थोड़ा सा अच्छा अपमूव आता हुआ दिख सकता है। तो कल हो सकता है निफ्टी तेजी दिखाए और अब बैंक निफ्टी कहे कि हाँ तुम भी कर लो, अब ये हम तो कर चुके। सो वो वाली सिचुएशन हो सकती है। 23,600 के ऊपर मैं क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूँगा
यानी नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी अबव 23,500 और क्वांटिटी बढ़ जाएगी 23,600 के ऊपर, और उसके बाद अपसाइड जो है 23,800 तक की भी पॉसिबल है। इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बाइंग है या सेलिंग है वो तभी माना जाएगा अगर 23,500 के नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे कम क्वांटिटी में, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे 23,400 के नीचे। तो जो प्लान कल वाला था लगभग वही प्लान जो है, जो आज के लिए प्लान था वही प्लान अब कल के लिए रहने वाला है। सो ये हमारी सिचुएशन बन रही है निफ्टी की ऑप्शन चेन को लेकर के। अब निफ्टी की आगे की जो ऑप्शन चेन है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। सो 4 जुलाई की ऑप्शन चेन हम एक बार चेक करेंगे यहाँ, उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। और आगे नेक्स्ट मंथली भी देख लेंगे एक बारी, माफ़ कीजिएगा हमें देखना होगा 25 जुलाई, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ खास ऐसा डेटा नहीं दिख रहा। कुछ इन द मनी पुट्स है, लेकिन वो इतना भी बड़ा नंबर नहीं है कि जिसके लिए कुछ वरी करने वाली बात हो। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी जो है अब 26 जून की है। 51783 पे मार्केट हुआ है क्लोज। ऑलरेडी ही बड़ा गैप अप खुला था बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो वहाँ पे भी कोई मेजर गेंस के इतने ज़्यादा चांसेस दिख नहीं रहे थे। ये ज़रूर था कि कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड्स जरूर बने, तो वो भी बुलिश साइड के ज़्यादा हमें डिसेंट दिखाई दिए। हालांकि बियरिश साइड में भी स्कैल्पिंग बनी, लेकिन बहुत छोटे छोटे टारगेट्स वाले ट्रेड थे। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि 51,800 के ऊपर बाजार निकलता है तो तेज़ी का ट्रेड जरूर लेना चाहिए हमें। और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक जरूर देखेंगे 10 मिनट की कैंडल पे। 52,000 का टारगेट, और 52,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आ सकती है मेजर शॉर्ट कवरिंग, और टारगेट हो सकता है पॉसिबल 52,500 का भी। इन द मनी में पुट्स दिख रही हैं, लेकिन हमें बाय है सेल है अगेन उसकी कंफर्मेशन के लिए 51,800 का टारगेट, 51,800 का लेवल पकड़ेंगे और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे इसके नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। और 51,500 के नीचे निकलता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। बियरिश कैंडल का लो ब्रेक जो है हमारा वहाँ पे वो रहेगा। तो चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। फिन निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रही है। $23,035 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी 23,000 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक तेजी का ट्रेड कंसिडर किया जा सकता है। इवन 23,200 तक का टारगेट पॉसिबल है, लेकिन 23,000 के नीचे जो है फिर मंदी कर सकते हैं सर्टेनली। और 22,900 और 22,800 तक के टारगेट भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें निकल करके आ रही हैं। फिर निफ्टी से मिड कैप निफ्टी देखते हैं वहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। सो 12,147 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसमें 12,100 के ऊपर हमें कहीं पे भी बाजार दिखता है तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल यहाँ बनता है, और अपसाइड बिल्कुल ओपन है। 12,200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिख रहा। इनफैक्ट राइटर एक्टिवेट हो रहा है 12,225 और 250 पे। 12,225 तक का टारगेट यानी इजीली अचीवेबल है अगर बाजार में जरा सा भी मोमेंटम मिला। और अगर ये दोनों लेवल एक बार निकल गए तो फिर उसके बाद जो है 12,325 या 12,350 तक का भी टारगेट एकदम पॉसिबल है। शॉर्ट के लिए प्रेफरेबली 12,100 के नीचे निकले बाजार तभी शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो चलते हैं वापस अपनी शीट पर, और रूल और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार दोस्तों इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल हो चुके हैं उन लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएटली मिलने शुरू हो जाएंगे, मिलते रहेंगे अगले 2 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मिस मत कीजिए दोस्तों। आज के एक बार जाकर के अपडेट देखिएगा, डेली हम लोग वहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे हैं। आई होप आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं वापस मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिविटी दिख रही है क्लियरली। बाय करके गए हैं FIs 15,000 लॉट, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं करीब 12,000 लॉट, तो टोटल 28,000 लॉट की बाइंग है। 72,000 लॉट प्लस में है, तो ओवरऑल डेटा ये पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ थोड़ी सी एक गड़बड़ है कि FIs की आज थोड़ी सी कॉल घटी हैं, और अच्छी डिसेंट क्वांटिटी कॉल में एकदम से फॉल आया है। हालांकि बढ़िया बात यह है कि प्रोज ने थोड़ा सा ऐड कर लिए हैं कॉल्स, तो ओवरऑल ये डेटा जो है थोड़ा सा मैं इसको न्यूट्रल गिनूंगा, पॉजिटिव नहीं गिनूंगा। एटलीस्ट पॉजिटिव इसलिए नहीं क्योंकि ये नंबर जो छूटा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर ये थोड़ा सा कम होता तो वुड हैव बीन बेटर, बट ये कि हाँ थोड़ा सा इसको 60-40 तक में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं लूँगा इस डेटा को। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, ये डेटा मेरे लिए बहुत बुलिश है। जो कमी मुझे दिख रही थी इंडेक्स कॉल के डेटा में वो कमी पूरी कर रहा है इंडेक्स पुट का डेटा, क्योंकि रिटेलर्स ने पुट आज अच्छी क्वांटिटी में बाय की है और बहुत दिन बाद बाय की है। उनकी पुट सेलिंग काफ़ी घट गई है।
एफ आईज और प्रोज को देखें तो दोनों पुट सेल करके गए हैं, और एफ आईज की पुट्स इन पर्टिकुलर काफ़ी कम हो गई हैं अब लॉन्ग में, और प्रोज अब 1,11,000 लॉट पुट में सेल में आ गए। तो ये एक अच्छा डिसेंट पॉजिटिव नंबर दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर में भी गड़बड़ है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्लोजर काफ़ी है और शॉर्ट्स कम है काफ़ी उस कंपैरिजन में। सो 46,000 लॉट का सेल ज़रूर है, तो इसको मैं 65-35 नेगेटिव काउंट करूँगा इस डेटा को। बट ओवरऑल डेटा को देखें तो ओवरऑल डेटा ज़रूर अभी भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड के लिए ही रेडी दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी दिन अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि किसी भी दिन करेक्शन आ सकती है, तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलना है। लॉस में एवरेजिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, उसका खास ध्यान रखना है। बड़े बड़े लोग अपनी कैपिटल उड़ा देते हैं लॉस में एवरेजिंग करके, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है और लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। जब तक बाजार हमारे बुलिश लेवल के ऊपर है तो बुलिश ट्रेड देखने हैं, वो भी बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पे देखें तो प्रेफरेबल है, या किसी सपोर्ट से बाउंस पे मिले तब प्रेफरेबल है। तो उस तरह के ट्रेड करना जो है वो सही रहेगा। बाकी अगर नीचे की तरफ लेवल ब्रेकडाउन होता है, बियरिश कैंडल बन रही है, तो हमारा प्लान भी उस चीज़ के लिए रेडी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।